बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आप लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि हम क्लास 9 और 10 के जो है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर पूरी बुक से अपलोड किए जाएं। क्लास 9 के लास्ट टाइम मैं अपलोड कर चुकी हूँ, लेकिन मैं दोबारा उन पे काम कर रही हूँ। मज़ीद जो है वो क्लास 9 के लिए नए सिरे से जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम पास्ट पेपर्स और मॉडल पेपर्स के साथ सारा फाइंड आउट करके मैं आप लोगों के लिए रिसर्च करके ये बनाती हूँ, जिसमें जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं पास्ट ईयर से और मॉडल पेपर से मैं सर्च आउट करती हूँ, अपने पास नोट डाउन करती हूँ, अपनी बुक में निशानात लगाती हूँ और फिर आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ठीक है, तो लास्ट टाइम भी क्लास 9 का जो मैंने जो गेस्ट पेपर अपलोड किया था उसमें तकरीबन बल्कि मैं कहूँगी 90% जो है वही क्वेश्चंस लगे थे। और मुझे कमेंट्स भी बहुत से बच्चों के आए थे, वो बहुत खुश थे, उनका पेपर बहुत अच्छा हुआ था मेरे गेस्ट पेपर को देखते हुए। तो इंशाल्लाह इस बार भी आप फॉलो करें गेस्ट पेपर को। इंशाल्लाह यही क्वेश्चन या इन्हीं एक्सरसाइजेज में से क्वेश्चन आएंगे आप लोगों को। मुझे बताइएगा कमेंट करके जब आपका एग्ज़ाम अच्छा हो जाए। तो वीडियो शुरू करने से पहले कहूँगी कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अब चलते हैं क्लास 10 जनरल ग्रुप के हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। इसके बाद इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ की भी वीडियो अपलोड होगी। तो अब चलें, देखें मैंने क्वेश्चन वाइज आपको बनाया। सबसे पहले आपका सेक्शन जो ए होता है वो आपको पता है कि सेक्शन ए आपका होता है जिसमें आपके एमसीक्यूज़ आते हैं। ठीक है, और एमसीक्यूज़ आपको पता है कि कहाँ से आते हैं, विद फ्रॉम ऑल द बुक। सेक्शन ए आपको पता है एमसीक्यूज़ का होता है, और ये एमसीक्यूज़ आपके होंगे 15। ठीक है, 15 मार्क्स के एमसीक्यूज़ होंगे और ये सारे बुक में से आएगा। अब बुक में से कैसे आएगा, आप लोग कहाँ से करेंगे? ये छोटी छोटी एक्सरसाइजेज, छोटे छोटे क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो छोटे छोटे फार्मूलाज पूछे जा सकते हैं कि ये किसका फार्मूला है, ये किसका फार्मूला है, बस यही होता है। तो अब यहाँ पर सेक्शन बी जो आपके पास 30 मार्क्स का होगा, उसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यूज़ का होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 1 जो आने वाला है वो आपका आने वाला है चैप्टर फॉर्मूला एंड फैक्टर्स में से। ठीक है, जिसमें एक्सरसाइज नंबर 2.4 में से ये क्वेश्चन ज़्यादा। अभी देखिए मैं आपको बुक की तरफ भी ले जाऊंगी, वहाँ भी अपने पास मैंने निशान लगाए हुए हैं, आप इसको और उसको मैच कर लीजिएगा और दोनों के साथ अपनी तैयारी कीजिएगा। देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, ये चैप्टर, क्योंकि फार्मूला और फैक्टर एक काफ़ी लंबा चैप्टर है आप लोगों का, उसकी 15 एक्सरसाइजेज हैं, तो काफ़ी सारे क्वेश्चन अगर आप इस चैप्टर को कर लेते हैं ना अच्छे तरह, 15 इसकी एक्सरसाइज, तो मैं आपको ये कहूँगी आपका 50% पेपर जो है वो आपको आ गया है। अगर आप सिर्फ फार्मूला एंड फैक्टर चैप्टर जो सेकंड चैप्टर है वो आप अच्छे से कर लें तो आपको 50% मार्क्स आप ले सकते हैं। ठीक है, ये मैं गारंटी के साथ कह रही हूँ। और देखिएगा भी आप एक्सरसाइजेज में भी नोट कीजिएगा कितने क्वेश्चन इनके अंदर से आए हैं। फॉर्मूला और फैक्टर यानी कि 2.4 में से ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका आएगा। इसी तरह फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो होगा वो चैप्टर आएगा मैट्रिसेस में से, और उसकी एक्सरसाइज 3.4 में से। ठीक है, अब यही चीज़ मैं वहाँ पर आपको दिखाऊंगी एक ही साथ। 3.4 में से यानी कि इन्वर्स वाले क्वेश्चन या मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, फिर आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 आएगा चैप्टर फॉर्मूला एंड फैक्टर, अगेन उसकी एक्सरसाइज नंबर 2.6 में से। ठीक है, 2.6 में से ही मोस्टली ये क्वेश्चन आता है। फिर आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5 चैप्टर प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। ठीक है, एक्सप्लेनेशन, ये आपके पास क्या होगा, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में आपके पास डेफिनेशंस वगैरह आ सकती हैं, और इसके बाद इवेल्यूएशंस वगैरह आ सकती हैं। ठीक है, फिर आपके पास है, ये मैं आपको वहाँ भी शो करूँगी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 और 7 जो है ये फिर फार्मूला एंड फैक्टर्स में से आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 आपका फार्मूला एंड फैक्टर्स में से ही आएगा। एवेलिएट का या मुख्तलिफ फार्मूलाज लगाकर आपको कहा जाएगा, क्यूब वाला फार्मूला क्वेश्चन दे दिए जाएंगे फैक्टराइज के, तो आपने उसको फैक्टराइज करना होगा। ये भी चैप्टर नंबर 2 से ही है। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन पोलिनोमियल, यानी कि जो चैप्टर नंबर 1 है आपका उसमें से एक क्वेश्चन आना है। अब वो कौन सा देते हैं, वो आपको ज़्यादातर आता है कंटिन्यूड प्रोडक्ट का आता है, डिवीजन का आता है, ऐड का, कोई भी दे सकते हैं। फिर आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 आएगा मैट्रिसेस में से, जिसमें इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स का क्वेश्चन आता है, जैसे फाइंड आउट बी इन्वर्स, सी इन्वर्स, इस तरह से। फिर आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 आएगा प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में से, जो कि आपका चैप्टर नंबर 5 है। इसमें से आपका क्वेश्चन आना है, मोस्टली कंस्ट्रक्शन आ जाती है, ट्राइंगल ड्रॉ करना है आपको मुख्तलिफ मेजरमेंट के साथ, और स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 11 आपका चैप्टर ज्योमेट्री से, और ये चैप्टर नंबर 4 है।
और इसमें से ज़्यादातर आपका डेफिनेशंस आएंगी। ठीक है, डेफिनेशंस वैसे प्रैक्टिकल ज्योमेट्री और ज्योमेट्री के चैप्टर को मिला के दी जाती है। 3 डेफिनेशंस होंगी आई थिंक, 3 में से 3 4 होंगी, 3 करनी होंगी आपको सॉल्व। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूँ, जो मॉडल पेपर में आपकी आई हुई है पैरेलल लाइंस की, ठीक है, इसी तरह आपकी सर्कल क्या होता है, या डायमीटर क्या होता है, ये डिफरेंट ये जो टर्म्स आप लोग पढ़ते हैं ना, जैसे सिमेट्री जो है, एंगल्स क्या होते हैं, और ये एंगल्स हमने पढ़े हुए हैं चैप्टर नंबर 4 में। तो ये आपकी डेफिनेशंस आएंगी इस क्वेश्चन में। तो आप देखें आराम से ये चैप्टर में से देखिए 2 क्वेश्चन, 3 और 4 क्वेश्चन तो इसी में आपके हो गए जी चैप्टर नंबर 2 में से। तो आप हो सकता है ना 50, अभी आगे भी देखिएगा इसमें भी होंगे, 50% आपका चैप्टर हो जाएगा। फिर आप सेक्शन सी की तरफ चलें, ये भी आपका 30 मार्क्स का ही है, लेकिन हर क्वेश्चन आपने 3 क्वेश्चन करने होंगे, और लॉन्ग क्वेश्चन है 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 2 आपका आएगा, ये आपका आएगा फैक्टराइज, ठीक है, फैक्टराइज, और ये किससे होगा, फ्रॉम चैप्टर फॉर्मूला एंड फैक्टर्स। अब इसमें आपको 6 पार्ट्स दिए जाएंगे, जिसमें से आपको कोई भी 4 करने हैं। ठीक है, जैसे रिजॉल्व इनटू फैक्टर, ये फैक्टराइज, और आपको दिया जाएगा कि अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेक्शन, और उसमें भी 6 होंगे और या 5 होंगे, आपको 4 करने होंगे। फिर आपके पास क्वेश्चन नंबर जो 13 होगा, यानी कि लॉन्ग के अंदर, वो फिर आपका आएगा फॉर्मूला एंड फैक्टर में से, और वो आएगा इवेल्युएट द फॉलोइंग। इवेल्युएट करना है, जैसे इस तरह के क्वेश्चन आएंगे इवेल्युएट करने वाले। फिर आपके पास क्वेश्चन नंबर 14, ये आएगा आपका चैप्टर प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में से, एक्सरसाइज 1.10 में से 11.10 सॉरी, यानी कि ये मैं आपको लिख दूँ, ये आपके पास आएगी, पुरानी बुक्स में 11 पॉइंट है और ये नई बुक्स में 5.10 में से आएगा चैप्टर प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। इसमें आपके पास आई थिंक एरिया फाइंड करना होता है, सही है, तो वो वाला क्वेश्चन उसमें से ज़रूर आना है। फिर आपके पास थ्योरम नंबर 1 और मुख्तलिफ थ्योरम के साथ थ्योरम नंबर 1 के 2 पार्ट्स हैं। इसी तरह आगे थ्योरम है, कुछ थ्योरम्स है जो आपने इस तरह इसके साथ साथ करने हैं। तो ये एक थ्योरम आएगा 15 पे, और 16 पे आपके पास फिर लॉन्ग क्वेश्चन आएगा मैट्रिसेस चैप्टर में से, जिसकी में आपने सोल्यूशन सेट फाइंड करना है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये आपकी हो जाएगी एक्सरसाइज 9, आपको कह रही हूँ मैं, पुरानी बुक्स के हिसाब से 9 है और न्यू बुक्स के हिसाब से ये आपका 3.7 बनेगी एक्सरसाइज। ठीक है, एक्सरसाइज 3.7 में से आएगा। अब चलते हैं यही चीज़ें लेकर हम चैप्टर आपकी बुक की तरफ। देखिए मेरे पास ये बुक है, मेरे पास दूसरी बुक अभी नहीं है, तो मैं इसी में से अपने पास लगा के रखती हूँ और आपको यहीं से आपको बता रही हूँ। देखिए ये है एक्सरसाइज 7.1, और इसका देखिए क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट है, सब्ट्रैक्ट। इसमें से 10 ईयर में क्वेश्चन रिपीट हुआ हुआ है। फिर देखें ये वाला क्वेश्चन, ऐड और सब्ट्रैक्ट दोनों करना है, ऐड करना है। फिर आपके पास इसके साथ क्वेश्चन नंबर 6 वाला, ये भी वही चीज़ है, ए बी सी गिवन है और उनकी वैल्यूज़ पुट करके आंसर निकालना है। देख बस 7 पॉइंट यानी कि 7.1 यानी कि 1.1 आप चैप्टर नेम पढ़ते जाएं और अपने पास लिखते जाएं फंडामेंटल कॉन्सेप्ट। फिर 7.2 यानी कि आपकी 1.2 में देखें ये क्वेश्चन आ सकता है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ। प्रोडक्ट के क्वेश्चन आ सकते हैं, इनमें से चेंज होते रहते हैं, कभी ये वाला कभी डिवाइड वाला, कभी प्रोडक्ट वाला, तो ये क्वेश्चन दे देंगे। फिर आपके पास है ये देखें क्वेश्चन नंबर 9, इफ़ ए इज इक्वल टू 2p माइनस 3q एंड सो ऑन, ये क्वेश्चन। फिर आप 7.3 पे आ जाए। 7.3 का क्वेश्चन नंबर 4 रिपीट हुआ हुआ है, इसमें आपको ऐड कराना है और यहाँ पर डिवाइड कराना है। तो डिवाइड वाला क्वेश्चन देखिए सीक्वेंसली आए हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 6 ये सारे आए हुए हैं सीक्वेंस से, जब पुराना पैटर्न था लेकिन मेथड यही थे। फिर आपके पास देखें क्वेश्चन नंबर 14 वही डिवाइड वाला क्वेश्चन। तो ये एक क्वेश्चन इंशाल्लाह आना है इस एक्सरसाइज में से, क्वेश्चन नंबर 12, सही है। इसके बाद हमारे पास ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 8 में से, फार्मूला एंड फैक्टर्स। ये सारे फार्मूले आपको आने चाहिए, याद कर लें, नहीं आते तो पूरी आपकी एक्सरसाइज इसमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं आया हुआ, अगर वो चाहें तो छोटा मोटा फैक्टर बनाने का ले सकते हैं। ये एक्सरसाइज आपकी जो है वो MCQs के हवाले से इम्पॉर्टेंट है कि किस में कौन सा फार्मूला लगेगा या फैक्टर इसके कौन से होंगे। इसी तरह एक्सरसाइज ये 8.2 या आप कहें 2.2, तो ये भी आपका MCQs के हवाले से इम्पॉर्टेंट है। लेकिन फैक्टराइज द फॉलोइंग जो क्वेश्चन है ना लॉन्ग में, उसमें ये क्वेश्चन लिए जा सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ हुआ है, इसके साथ देखेंगे अपने पास से उन्होंने दिया हुआ था x² + 17x - 60, ये मिडिल टर्म ब्रेक से होगा। और यहाँ पर देखें ये क्वेश्चन, फिर आपके पास ये 20 क्वेश्चन, ये फैक्टराइज वाले में लिए जाते हैं।
डिफरेंट डिफरेंट घुमा फिरा के। फिर आपके पास देखिए क्वेश्चन नंबर 2, ये इवेल्युएट वाला भी आता है मुख्तलिफ तरफ से। अब हम चलते हैं 2.3 की तरफ। 2.3 में ऐसे कुछ खास नहीं है। 2.4, 2.4 में आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 ये वाला आता है, एक क्वेश्चन पक्का इनमें से एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, इवेल्युएट वाला। ऐसे में से जैसे इसका स्क्वायर बना हुआ है, इसका स्क्वायर बना हुआ है, ऐसे में से एक क्वेश्चन आता है, लाजमी तैयारी कीजिएगा। फिर आप चलें फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये वही फार्मूला लगाना है, तो एक क्वेश्चन आ सकता है इसमें से। यहाँ पर भी देखें ये वही है फार्मूले वाले, तो एक क्वेश्चन इनमें से आता है। ये भी आ सकते हैं नीचे वाले x+1, ये भी इनमें से कोई भी आ सकता है। सेम पैटर्न है ना, तो जो आए हुए रिपीट हुए हैं मैं वो बता रही हूँ। आपको चाहिए इस तरह की एक्सरसाइज जिसमें ज़्यादा क्वेश्चन है, वो पूरी की पूरी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करें, क्योंकि वो सी एक्सरसाइज में से बार बार ज़रूरी नहीं है एक ही क्वेश्चन उठाएं, वो चेंज करते रहते हैं। मैथड वही होता है, क्वेश्चन चेंज कर देते हैं। जैसे देखें एक बार ये आया हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस, तो ये वही एक्स की तरह ही है लेकिन नाम बस चेंज हो गया है। अब आए 8.5 यानी कि 2.5 पे, तो ये क्वेश्चन इसका फैक्टराइज द फॉलोइंग। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, इनमें से एक ही बार आया हुआ है लेकिन ये ले सकते हैं, एमसीक्यूज में भी ले सकते हैं। 8.6 का ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2, ये फैक्टराइज वाले क्वेश्चन में आया हुआ है। और ये देखिए इसमें मैंने 3 स्टार बनाया, इसका मतलब है ये क्वेश्चन बहुत दफ़ा आता है, अभी भी आ सकता है, क्योंकि इसमें 2 फार्मूले होते हैं, कन्फ्यूजन होती है बार बार, 2 से 3 बार फार्मूला लगाना होता है। तो ये मैं रिकमेंड करूँगी बिल्कुल स्किप ना करें, हो सकता है ये भी आ जाए क्वेश्चन, तो ये ज़रूर करना है। इसके साथ इस एक्सरसाइज में से देखें ये क्वेश्चन इस तरह के आ सकते हैं, इवेल्युएट वाले हैं, फार्मूला अप्रोप्रिएट फार्मूला लगाकर। फिर आपके पास 8.7 यानी कि 2.7 का ये क्वेश्चन आया हुआ है फैक्टराइज में। फिर आपके पास ये क्वेश्चन आया हुआ है। फिर आपके पास देखें इस एक्सरसाइज में से क्वेश्चंस हैं लेकिन ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। अच्छा लॉन्ग क्वेश्चन भी आपका ये इस तरह का लॉन्ग क्वेश्चन आता है, इवेल्युएट द फॉलोइंग। देखिए लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है, ये शॉर्ट में भी आ सकता है, क्योंकि शॉर्ट में भी मैंने आपको दिखाया है इवेल्युएट वाले क्वेश्चन हैं। इसमें देखें ये फार्मूला बनाने का फैक्टराइज में आएगा ना, जहाँ फैक्टराइज द फॉलोइंग, उसमें ये भी आ सकता है, उठा के दे सकते हैं। फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज है, तो इसका कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं था, कहीं नहीं मुझे मिला। 8.10 यानी कि 2.10 में देखिए ये क्वेश्चन मिला है एक, इसके बाद ये नीचे वाला मिला है एक्स स्क्वायर। फिर आपके पास जी ये देखें हम आ जाते हैं 2.11 पे, तो इसमें ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार बनाए हुए हैं, यानी कि 3 बार ये आया हुआ है ये क्वेश्चन, ठीक है, ये वाला 3a - 2b वाला, तो ये ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये भी आता है। इसमें आप देखें ये वाला फाइंड द वैल्यू ऑफ उसी के साथ का है। फिर आप आ जाएं जी, ये देखें ये क्वेश्चन इसी के साथ का हम पीछे कर चुके हैं, ये क्यूब में है वो स्क्वायर में है, तो स्क्वायर या क्यूब में से कोई एक आएगा, ठीक है, लेकिन चांसेस है ये या वो दोनों में से कोई एक आए। अब 8.12 में से कोई नहीं, 8.13 में से कोई नहीं ख़ास। अच्छा 8.13 का जो नहीं कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। 8.14 इस तरह का क्वेश्चन आता है, इवेल्युएट द फॉलोइंग, और ये लॉन्ग में आते हैं, ठीक है, शॉर्ट में भी आते हैं, आप देखिएगा मैंने लिखा है लॉन्ग में भी आते हैं। इवेल्युएट में एक लॉन्ग वाला ऐसा क्वेश्चन होता है, ठीक है, ये क्योंकि काफ़ी लंबा होता है ये करना है। और फिर देखें ये 8.15 यानी कि वहाँ 2.15 मिसलेनियस एक्सरसाइज है, यानी कि इसमें सारे पीछे चैप्टर के मिला के आपको यहाँ पर दे दिए हैं। इसमें से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पीछे हम बता चुके हैं, सिंप्लीफाई ये भी बताया है, देखें बाय यूजिंग फार्मूला। और ये देखें इवेल्युएट वाला ये रिपीट हुआ हुआ है। फिर आपके पास है ये क्वेश्चन है फार्मूला वाला, वही स्क्वायर क्यूब का लगाना है। और यूँ चलते जाएं तो ये आपके पास काफ़ी क्वेश्चंस हैं, क्योंकि ये वही चीज़ें हैं जो हम पिछले एक्सरसाइज में करके आए हैं। इसके बाद हमारा चैप्टर स्टार्ट हो जाता है अलजेब्रिक सेंटेंसेस, मैट्रिसेस एंड इक्वेशन। इसमें 9.51 का ग्राफ कोई नहीं कहीं पे भी मैंने देखा बना हुआ, या ना उन्होंने कहा है ग्राफ बनाने का। 9.2 भी कोई नहीं खास इंपॉर्टेंट, बच्चे परेशान हो रहे बनवाने हैं मैंने ग्राफ, लेकिन इसके लिए मुझे टाइम कंज्यूम होगा, ग्राफ पेपर चाहिए है, तो ये सारी चीज़ें मुझे देखनी पड़ेंगी फिर ये बनेगा, लेकिन ये नहीं आने वाले, ठीक है। 9.3 यानी कि 3.3 का ये क्वेश्चन जिसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस बी फाइंड करें। ये तो एमसीक्यूज में भी आ सकता है कि a और b आपको लिखे हुए हो और वो कहेंगे एडिशन ऑफ a एंड b इज इक्वल टू, फिर नीचे 3-4 मैट्रिसेस लिख के दे देंगे, आपने चूज़ करना होगा दोनों को रफ में ऐड करने के बाद कि कौन सा आंसर सही है। और फिर इसका जो क्वेश्चन आता है वो ये भी आ सकता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a b एंड b a, यानी कि a b की फाइंड करें फिर b a की फाइंड करें।
फिर आपके पास इसमें क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जी, नहीं और कोई नहीं है। फिर आपको 9.5 यानी कि 3.5 का ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वही के इनवर्स फाइंड आउट करें। ये देखें इसमें नहीं है ये क्वेश्चन बी इनवर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन लाजमी आना है इनवर्स फाइंड करने का, तो वो अच्छी तरह से, ये लंबा है लेकिन ईजी है, ठीक है। डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिए एक क्वेश्चन इसने आना है, इस चैप्टर में आ जाएं, ये कोई नहीं इंपॉर्टेंट इसमें से नहीं आएगा। फिर आपके पास ये लास्ट एक्सरसाइज होगी जिसमें से एक क्वेश्चन लॉन्ग में आना ही आना है। सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन एंड फाइंड द सॉल्यूशन सेट, डिफरेंट नाम दिए जाएंगे। तो ये एक क्वेश्चन इस पूरी एक्सरसाइज में से लॉन्ग में, यानी कि 10 मार्क का क्वेश्चन है, तो आप पूरी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस कीजिएगा। और इसके साथ ही मिलती जुलती एक्सरसाइज से पीछे है, वो चाहे तो वो भी प्रैक्टिस कर दें। देखें ये ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री में से हमारा कुछ खास नहीं है, डेफिनेशंस हैं, जैसे पैरेलल लाइंस मैंने आपको पहले ही बता दी है, एडजेसेंट पॉइंट और क्या होता है मुख्तलिफ कोलिनियर पॉइंट्स, तो ये सारी डेफिनेशंस आई हुई हैं, वैसे कुछ खास नहीं है। फिर आपको एक थ्योरम मैंने बताया था बुक में से है, वो 10.1 का, वो इसमें से है, वो लाजमी कर लें, उसके 2 पार्ट्स हैं। क्वेश्चन देखें करें, मैं ये नहीं कहूँगी आपको स्किप करें, क्योंकि पैटर्न चेंज है, बुक चेंज है, तो हो सकता है इनमें से भी कोई चीज़ें वो अपने पास से दे दें, लेकिन मैं मॉडल पेपर के हिसाब से बात करूँ, 10 ईयर्स के हिसाब से बात करूँ, जो उसमें आया हुआ है, ठीक है। आप ये करें, मैं नहीं कहूँगी आप ये छोड़ें, ये चीज़ें करें आप लोग लाजमी। एक एक दो क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लें, ताकि आपको अगर एमरजेंसी में करना पड़े तो आपको आता हो। प्रैक्टिकल ज्योमेट्री ये भी इम्पोर्टेंट है, आपको ये वैल्यूज़ दे दी जाएंगी और कहा जाएगा ड्रॉ कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल ऑफ दीज मेजरमेंट, ठीक है। तो आपने बताना है और स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने हैं। एक क्वेश्चन इसमें से पक्का, ये भी लॉन्ग में आता है ये सारा। और एक और जो क्वेश्चन हमारे पास आता है, ये सारी एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, पाइथागोरस थ्योरम इंपॉर्टेंट है, इनमें से एक क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। ये सारी ही एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ जो मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगी, वो हमारी इसकी लास्ट एक्सरसाइज होगी जो 11.10 या 2.10 होगी। ये देखिए ये थ्योरम्स हैं सर्कल बनाने के, तो ये आप अपनी बुक से कर लीजिएगा, याद करने होंगे। अच्छा ये 11.10 यानी कि 5.10 का ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये मॉडल पेपर में आया हुआ है। फिर आपको फाइंड करनी है इसकी वैल्यू। सर्कल इज ऑफ 6 सेंटीमीटर रेडियस, फाइंड द लेंथ ऑफ 60 आर, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज में से कोई भी एक क्वेश्चन आ सकता है, सारे एक जैसे ही हैं। ये एक्सरसाइज मैंने अपलोड भी की हुई है, ठीक है, ज़रूर देखिएगा। इसमें जो भी आपको सीखने को मिला हो, जो भी आपको समझ आया हो, नहीं समझ आया हो, ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो में कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़।